एक कोई ऐसी लीग करना चाहते थे जिसमें कि लोग एक साथ खेलें, एक साथ खड़े रहें। तो हमको लगा कि क्रिकेट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि आप जानते हो कि क्रिकेट एक इमोशन है इंडिया के लिए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर घर में आज कोई भी कार्यक्रम है या कोई भी उत्सव है या कहीं पे भी कुछ है तो लोग इवेंट मैनेजर्स के पास जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपना ही एक ऐसा कार्यक्रम चालू किया जाए जिसमें लोग आके देखें कि आप अपने लिए कैसे करते हो। कि इसमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ भी खेल रहे हैं। इसमें 12 टीमें होने वाली हैं, इसमें 12 ओनर्स हैं। ऑक्शन होने के बाद सिलेक्शन हुआ, सबका अपनी अपनी टीम में कुछ पॉइंट्स दिए गए। उस पॉइंट से उन लोगों ने, जैसे CPL में प्रोसेस होता है, IPL में प्रोसेस होता है, ऐसा ही सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया। सो इसमें एक्चुअली फ़न एलिमेंट क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट है। एक्चुअली इसका नाम CPL है, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग। CIEMA क्रिकेट प्रीमियर लीग 2.0 के साथ जमेगा खेल, ग्लैमर और गौरव का रंग। कंबाइंड इनिशिएटिव ऑफ इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन CIEMA का है आयोजन। मध्य प्रदेश के कंबाइंड इनिशिएटिव ऑफ इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन CIEMA का है आयोजन। मध्य प्रदेश की इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और एजेंसियों को एकजुट करने वाला अग्रणी संगठन है CIEMA। 13 और 14 अगस्त को इंदौर के अभय प्रशाल में CIEMA क्रिकेट प्रीमियर लीग 2.0 का भव्य आयोजन होगा। 2 दिवसीय क्रिकेट महोत्सव इवेंट इंडस्ट्री की 12 टीमों के बीच रोमांचक मुकाबलों का गवाह बनेगा। HBTV न्यूज संवाददाता जूही गुप्ता के साथ CIEMA प्रेसिडेंट निमेश पितलिया की खास बातचीत। क्रिकेट इस देश में ना इट्स इमोशन, इट्स नॉट जस्ट अ गेम। और इसलिए IPL की भारी सक्सेस के बाद हम हमेशा वेट करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसा एंटरटेनिंग होना चाहिए जिससे हम क्रिकेट से जुड़ सकें और हमेशा वो इमोशन को रिलीव कर सकें। सो इंदौर के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड CPL हो रहा है। इसके बारे में बहुत डिटेल में मुझे सर बताएंगे क्योंकि ये एक यूनिक इवेंट है, प्लस क्रिकेट के साथ है तो इमोशन, फन, एवरीथिंग इज़ गोना बी सो गुड। मेरे साथ सर हैं जो मुझे बताने वाले हैं। सर, CIEMA का CPL कह दीजिए, कैसे ये इनिशिएट कैसे हुआ था? सबसे पहले इसका बीज कहाँ वो गया था? सो इसका बीज एक्चुअली इंदौर में ही हुआ था और एक्चुअली क्योंकि हम काफ़ी साल पुराने मेंबर्स हैं इसमें, तो एक कोई ऐसी लीग करना चाहते थे जिसमें कि लोग एक साथ खेलें, एक साथ खड़े रहें। तो हमको लगा कि क्रिकेट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि आप जानते हो कि क्रिकेट एक इमोशन है इंडिया के लिए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो हमको लगा कि एक ऐसी लीग चालू करना चाहिए जिसमें हमारी खुद की फ्रेटर्निटी के लोग खेलें और हम अपने लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि हमारी जितनी भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, आप क्योंकि देखते होगे कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे ही अगर घर में आज कोई भी कार्यक्रम है या कोई भी उत्सव है या कहीं पे भी कुछ है तो लोग इवेंट मैनेजर्स के पास जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपना ही एक ऐसा कार्यक्रम चालू किया जाए जिसमें लोग आके देखें कि आप अपने लिए कैसे करते हो। क्या बात है। एक और चीज़ जो मुझे लगती है सर कि बहुत अच्छी है वो ये है कि आपने कहा कि हर तबके का इवेंट पर्सन है इसमें, एक मेजर मैनेजर से लेकर एक डेकोरेटर तक और केटरर से लेकर सभी हैं इसमें। सो ये एक जो सामंजस्य की बात होती है कि इन सारे सभी लोगों के बीच में एक नए जुड़ाव भी हो जाए और एक अपनापन भी हो जाए, तभी काम करने में मज़ा आएगा। तो क्या ये भी इनिशिएटिव एक दिमाग में था पीछे? बिल्कुल था। ये एक इनिशिएटिव तो सही से आत्मे के साथ में एक तो सामंजस्य बन जाए सब लोगों का। प्लस इसमें आप एक विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ भी खेल रहे हैं। तो एक्चुअली आपसी सामंजस्य इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि आप काम कराने ऑन फील्ड पे जाते हैं तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ओनर होता है किसी का, या आप लाइट डेकोरेशन के लिए देख लीजिए या साउंड के लिए देख लीजिए किसी के लिए, तो उनके ओनर्स होते हैं और काम कराने वाले होते हैं हमारे असिस्टेंट जो हमारे ऑफिसों में काम करते हैं। उनको एक्चुअली मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन ओनर है, कौन क्या है। तो ये सामंजस्य बनाने से ये फ़ायदा हो गया कि एक जो रिस्पेक्ट बनाना है इस ट्रेड को, वो रिस्पेक्ट डेवलप हो जाता है। सर, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि कितनी टीम्स होने वाली है, कितने प्लेयर्स होने वाले हैं, कैसे ये सिलेक्शन हुआ था प्लेयर्स का, अगर थोड़ा आप डिटेल बता सकें। सो एक्चुअली आपको प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ कि ये इसमें 12 टीमें होने वाली हैं। इसमें 12 ओनर्स हैं। 12 जो ओनर्स थे वो सब फ्रेटर्निटी के ही लोग थे जिनने अपनी स्वेच्छा से ये किया कि हम अपनी टीम बनाएंगे। उसके बाद हमने अपने फ्रेटर्निटी में इसके एक फॉर्म के ज़रिए सब फ्लोट किया, सब ने अपने अपने फॉर्म्स भरे। उसके बाद इसमें ऑक्शन हुआ। क्राइटेरिया ये था कि जो भी व्यक्ति खेल रहा है वो इस फ्रेटर्निटी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस फ्रेटर्निटी से रिलेटेड, या अगर स्टूडेंट्स भी हैं जो इवेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो भी इस फ्रेटर्निटी का पार्ट है,
तो वो लोग भी इसमें हैं। तो फेटर्निटी के लोग थे। उसके बाद ऑक्शन हुआ, ऑक्शन होने के बाद सिलेक्शन हुआ, सबका अपनी अपनी टीम में कुछ पॉइंट्स दिए गए। उस पॉइंट से उन लोगों ने, जैसे CPL में प्रोसेस होता है, IPL में प्रोसेस होता है, ऐसा ही सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया। क्योंकि हम खुद ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं दूसरों के लिए, तो हमने खुद के लिए ही सेम प्रोसेस फॉलो किया और इसको कायदे में वो करके और टीम बनाई। अब इसमें टोटल 12 टीमें खेल रही हैं, 20 मैचेस होंगे, 8 ओवर का मैच है। हर टीम में प्लेइंग में 10 प्लेयर्स हैं, जिसमें कि 8 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, और 1 ओवर मैंडेट है फीमेल को खेलना और बैटिंग और बॉलिंग करना। जी, और आपने कुछ एक 35 ईयर्स वाला क्राइटेरिया हाँ, तो इसमें एक और क्राइटेरिया हमने रखा था, क्योंकि आप देखते हैं कि एक एज के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट चली गई है, या कुछ में लोग होता है, या इसको फ़न गेम बनाने के लिए, बिकॉज अगर अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर खेलेंगे तो वो गेम फ़न नहीं होगा, वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएगा। तो इसको फ़न गेम बनाने के लिए हमने इसमें क्राइटेरिया डाल दिया कि हर प्लेइंग 10 में एटलीस्ट 2 मेंबर ऐसे होना चाहिए जिनकी एज 35 हो। सर, जैसे क्रिकेट के साथ ना फ़न आपने एलिमेंट बोला है, तो यहाँ मैचेस के दरमियान क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ होने वाली है? क्योंकि लोग आएंगे, फ्री सॉर्ट ऑफ एंट्री है, किस तरीके का माहौल होने वाला है, उसकी थोड़ी जानकारी। सो इसमें एक्चुअली फ़न एलिमेंट क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट है। एक्चुअली इसका नाम CPL है, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग। सो ये एंटरटेनमेंट कम क्रिकेट है, और इसमें कई सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें कुछ लोकल के आर्टिस्ट हैं जो जिनको बढ़ावा देना है हम लोगों को, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। लोकल DJs हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल DJs हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल नेशनल बैंड हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, सूफी बैंड है जो परफॉर्म कर रहा है। देयर आर अदर आर्टिस्ट ऑल्सो परफॉर्मिंग। प्लस इसमें साथ साथ में बहुत सारे ऐसे MCs हैं जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट रहने वाला है 2 दिन। आई एम प्रेटी श्योर, बिकॉज एक तो क्रिकेट, ऊपर से फ़न एलिमेंट में एंटरटेनमेंट भी है, सो मुझे लगता है कि इमोशन के साथ जो फ़न जुड़ेगा तो और मज़ा आएगा। और इंदौरीज कोई चीज़ मिस नहीं करते हैं, दे अप्रिशिएट एवरी एफर्ट्स टेकन बाय पीपल। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, 2.0 है। हम चाहेंगे आगे भी और ऐसा होता रहे। शहर की जनता को, शहरवासियों को आपकी तरफ से, CMA की तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं फॉर द इवेंट? तो मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट एक्चुअली इवेंट इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं, जिनसे आप लोग काम कराते हैं। तो अगर आप लोग सब अगर हमको अपना आशीर्वाद देने आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। 13 और 14 अगस्त, अभय प्रशाल, सुबह 11 से रात को 11। थैंक यू सो मच सर। योर गुड नेम? निमेश पितलिया नाम है मेरा, CMA प्रेसिडेंट हूँ मैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। वेल, दिस इज़ CPL। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं ज़रूर जाने वाली हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग क्रिकेट बफ, और मुझे बहुत पसंद है कि इस तरीके से टीम बनाई गई है, एक फ्रेटर्निटी है जिसे इतना अच्छा कह सकते प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एंड आई एम गोना चीयर देम एंड आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, आप भी अभय प्रशाल आ सकते हैं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी दोस्त जूही गुप्ता मेरे साथी मनीष के साथ इजाज़त लेती हूँ। आप देखते रहिए HBTV न्यूज़।